पर थी, क्या बोलते भेलपुरी खा रही थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया उसने उसको गोली मार दी। शुरुआत में आपकी स्क्रीन पे जो वीडियो चला, ये पिछले कुछ घंटों से हमें सोशल मीडिया पर कई जगहों पर नज़र आ रहा है। ये वीडियो जम्मू कश्मीर के पहलगाम का है। बेसरन घाटी का ये पूरा मामला है। आतंकी हमला हुआ है। जो बेसरन घाटी है ये एक पर्यटक स्थल है। यहाँ पर 2 आतंकवादी सेना की वर्दी में आते हैं और कुछ लोगों पर हमला किया है, जिसमें एक पर्यटक की मौत होने की खबर है। 12 पर्यटक घायल बताए जा रहे हैं। इसमें कुछ इलाके के लोकल्स भी हैं, वो भी कुछ घायल हैं। पूरा मामला जो ये है, ये एक टेररिस्ट अटैक का है और कश्मीर में लगातार इस तरीके का नहीं, लेकिन लगातार से ज़्यादा ये जो है ये मैसेजिंग का खेल है कि आतंकी जो है कुछ मैसेज मतलब डराना चाहते हैं या फिर पर्यटकों का हौसला तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि कश्मीर में बीते दिनों जितने टूरिस्ट गए हैं उतने कई सालों में नहीं गए थे। तो टूरिस्टों की संख्या बहुत अच्छी खासी बढ़ी हुई थी और चूँकि गर्मी का मौसम है तो इसमें बहुत सारे टूरिस्ट कश्मीर जाते हैं। और जो तमाम जगहें, खासकर की जो टूरिस्ट के जो फेवरेट डेस्टिनेशन है, उसमें अगर कोई कश्मीर जाता है तो श्रीनगर जाता है। श्रीनगर लैंड करेगा, श्रीनगर की साइट सीन के बाद उसको गुलमर्ग जाना होता है। गुलमर्ग के बाद पहले गुलमर्ग जाएगा या तो फिर पहलगाम जाएगा। तो ये फर्स्ट सेकंड चॉइस है टूरिस्ट की। तो अगर जो भी कश्मीर गया होगा वो पहलगाम एक बार ज़रूर गया होगा। पहलगाम को हमने फिल्मों में देखा, पहलगाम को लोगों ने जिया है और वाकई में जो बेताब वैली है और ये तमाम जगहें बहुत ही खूबसूरत जगहें हैं। अब ये जिस जगह पे अटैक हुआ और जो वीडियो देख करके समझ में आ रहा है, ये अपने आप में बहुत दिनों बाद या मेरी जानकारी में ऐसा पहला हो रहा है कि किसी जगह पे जहां टूरिस्ट बैठे हुए हैं, जहां दुकान है, वहां पे जाकर के पिन पॉइंटेड अटैक किया गया। और अटैक भी नाम पूछ के किया गया, जैसा चश्मदीद बता रही है कि वो जो है टारगेट किया गया उनके नाम को, उनके धर्म को, और उस तरीके से उनको फिर टारगेटेड किलिंग हुई है ये। और जो आप डिटेल बता रहे हैं कि 2 आतंकी सेना की वर्दी में आते हैं और उसके बाद वो अटैक करते हैं। जी, और एक चीज़ और बता दूं मैं अभिनव, क्योंकि अब कुछ दिनों के बाद ही जो है अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है और पहलगाम जो है वो इस पॉइंट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, क्योंकि पहलगाम के रास्ते से बहुत सारे यात्री जो हैं अमरनाथ यात्रा के लिए जाते हैं, जो भी लोग जम्मू कश्मीर जाते हैं। नहीं, वो बात तो ठीक है। जैसे अमरनाथ यात्रा पे पहले भी कई बार अटैक हो चुके हैं और पिछला अटैक तो बहुत ही ब्रूटल था, लेकिन ये बहुत ही अपने आप में एक एज अ टूरिस्ट हमारे मन में या बाकी लोगों के मन में एक शंका पैदा करेगा, एक संशय पैदा करेगा कि हम जाएं कि न जाएं, क्योंकि ये सब ऐसी जगह है जहाँ पे लोग सेफ फील करते हैं। जैसे मैं लास्ट ईयर कश्मीर गया था तो मुझे टू डू लिस्ट में होता है कि यहाँ जाना, यहाँ जाना, यहाँ जाना। तो आप कम से कम इतनी खुली जगह पे जहाँ चेयर्स लगी हुई हैं, दुकानें सजी हुई हैं, यहाँ आप उम्मीद नहीं करते हो कि यहाँ पे कोई टेररिस्ट अटैक होगा। तो ये पहला, एक तो जो TRF है, जो लश्कर तैयबा का ही मतलब उसी का प्रॉक्सी है, उसने इसकी जिम्मेदारी ली है। लेकिन ये चूक फिर सुरक्षा बलों के दृष्टिकोण से भी अगर माना जाए तो ये चूक वहाँ पे भी हुई कि आखिर टेररिस्ट वहाँ तक कैसे पहुँच गए, जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जहाँ पे आम लोगों की आवाजाही ज़्यादा है। और आमतौर पे इस तरीके की जगहों पे जाने से पहले अच्छी खासी चेकिंग बैरियर होता है। तो इसका मतलब है कि वो जो सामने जंगल दिख रहे हैं या जो भी हो, ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियों का काम है, वो कैसे ट्रेस करेंगे। और ये भी मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिन्होंने भी अटैक किया है, इनको अगले 48 घंटे या 72 घंटे में आर्मी जो है या फिर जो सुरक्षा बल वहाँ पे मौजूद है, ये इनको न्यूट्रलाइज कर ले जाएंगे, क्योंकि इन्होंने घटना कर दी। घटना करने के बाद आज के टाइम पे सुरक्षा बलों का तंत्र इतना मजबूत है कि बहुत दिन तक कोई सर्वाइव नहीं कर सकता। जंगलों में भी कितना रह लोगे, जंगलों में भी फोर्स की पहुँच है। मैंने मतलब आप जाएंगे, आपको दिखेगी फोर्स पेट्रोलिंग करते हुए दिखेगी, दूर दूर तक जवान 20-20, 25-25, 30-30 किलोमीटर पैदल चलते हैं, चप्पे चप्पे पे नजर रहती है। लेकिन ये एक धोखे से जो अटैक किया गया ना, एक वर्दी पहन करके आए और छद्म तरीके से, और अचानक से आना, नाम पूछना और फायर करना, उसमें एक व्यक्ति की जान चली गई और 12 लोग घायल। बिल्कुल। और जब ये घटना हुई है उसके बाद से, जैसा आप बता भी रहे हैं कि 24 से 48 घंटे में या कुछ समय में उनको पकड़ा भी जाएगा। हेलीकॉप्टर के जरिए पूरे इलाके की निगरानी की जा रही है, ड्रोन के जरिए पूरे जंगलों की तमाम जगह कुछ आना जा रहा है और उस पूरे इलाके की घेराबंदी भी हो गई है। और खुद PM मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह से बात की है और कहा है कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप जाके दौरा भी करिए और विश्वास ये संभव है कि गृह मंत्री खुद जाएं। प्रधानमंत्री भी सऊदी अरब के दौरे पर है। चूंकि देखिए, ये मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि ये सामान्य हमला नहीं है। आमतौर पे जब हमले की खबर आती है तो आर्मी के कॉन्वॉय पे, CRPF के कॉन्वॉय पे या कहीं मुठभेड़ होती है या फिर कुछ इस तरीके के अटैक सामने आते हैं। ये सीधे टूरिस्ट को जाकर के चिन्हित करके मारा है।
ऐसा है, आप जाएंगे तो बहुत सारे वहाँ लोग हैं जो टूरिस्ट से जिनकी रोजी रोटी चलती है और बहुत अच्छे मेहमान नवाज भी होते हैं कश्मीर के लोग। लेकिन इस तरीके की जो घटना होती है ये फिर आदमी के मन में संशय पैदा करता है कि आप जाएं कि ना जाएं। दूसरी चीज कि अगर गृह मंत्री यहाँ जाते हैं तो एक मैसेजिंग देने की भी कोशिश होगी कि ये सेफ है, ये चूक हुई थी, यहाँ पे हमने इसको फिगर आउट कर लिया है। देखिए जिसके परिवार का व्यक्ति गया है उसको तो आप वापस नहीं ला सकते, उसके सवालों का जवाब नहीं दे। आप वो तस्वीर देखिए ना, कितना कैजुअल है। एक छोटा बच्चा है, एक महिला है, वो जो कह रही कि मैं भेलपूरी खा रही थी। मतलब इवन वी कांट इमेजिन कि इस तरीके की चीज़ हो सकती है कि आप गुलमर्ग में जा रहे हो और कहीं पे जा रहे हो और इस तरीके का अटैक हो जाए। पहलगाम में बैठे हो, आदमी जाता है पहाड़ों पे मैगी खाता है। मैं बहुत आपको जर्नलिस्टिक उस व्यू से नहीं, एक आम नागरिक होने के नाते बता रहा हूँ कि आमतौर पर हम यही करते हैं। गाड़ी बुक की, कोई अच्छी साइट सीन दिख गया, बैठ गए, कुछ खा लिया, मैगी खा ली, बातचीत कर ली, थोड़े फोटोज की क्लिक करा लिए। वो वैसी जगह है बिल्कुल। वहां पे जब वो लेडी, मतलब वो बहुत ही हृदय विदारक तस्वीरें, हम पूरी तस्वीर नहीं दिखा सकते। और उसमें उस वीडियो में एक चीज़ और है अभिनव, आप देखेंगे कि जो लोग वीडियो शूट कर रहे हैं, जो भी लोग आसपास हैं, वो बहुत लोकल्स हैं और वो भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब आप घबराइए मत, हम लोग खड़े हैं यहाँ पे साथ में, हम आपके साथ हैं, कुछ नहीं होगा। लेकिन वो जिस तरीके से आए हैं वो सब एक तो सेना की वर्दी में, तो इससे किसी को शक नहीं हो पाता कि आप कौन है। आप सेना की वर्दी में वहां तक पहुंचते हैं और फिर नाम पूछ के आप डायरेक्ट अटैक करते हैं। वर्दी मिलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वर्दी तो दुकान से खरीदी जा सकती है, बाजार से खरीदी जा सकती है या वैसी बनवाई जा सकती है। बात यह है कि वो आए कहाँ से। एक तो ये जैसे लोन वुल्फ अटैक टाइप से होता है कि 2 की संख्या में, यहाँ लोन वुल्फ तो नहीं कहेंगे लेकिन 2 आए। आई थिंक यहाँ पे पिस्टल का यूज़ किया गया है। और इस तरीके के हमले जब पिछले कुछ दिनों में कश्मीर में देखने को मिले हैं कि अचानक से आना, अब बड़े वेपन का यूज़ न करके छोटे वेपन से हिट करना टारगेट को और फिर गायब हो जाना, भाग जाना, इस तरीके के हमले हो रहे हैं पिछले दिनों से। क्योंकि देखिए बहुत सारी जो भारतीय सुरक्षा एजेंसियां, उन्होंने कई जगहों पे लगाम लगाई है, बहुत सारी चीज़ें क्रैकडाउन की है। इसलिए आप देखेंगे बीते दिनों जो कश्मीर में अटैक देखने को मिले वो ऊपर साउथ कश्मीर में नॉर्थ कश्मीर में ना होकर के बल्कि नीचे की तरफ हुए, राजौरी, पुंछ, इस तरफ हुए। तो एक चिंता का विषय बना कि यार यहाँ कैसे अटैक हो रहे हैं, ये तो सेफ इलाके माने जाते थे। तो इन तमाम मुहापों की स्थिति में उसको फिर कंट्रोल किया गया, वहाँ पे घटनाएं कम हुई। अब ये सीधे सीधे टूरिस्ट को टारगेट कर लेना, ये एक अपने आप में बहुत ही दहला देने वाली घटना है। मतलब आप एक आम टूरिस्ट के नाते जो है फिर मजबूर हो जाएंगे ये सोचने पे कि इन गर्मियों में हमें कश्मीर जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। और आई थिंक आतंकियों का यही मकसद है। और ये देश बहुत मजबूत है, किसी तरीके के आतंकवादियों और उनके मकसद को तो कामयाब नहीं होने देगा। लेकिन चिंता का विषय ये है कि भाई जिस तरीके से हमला हुआ और चूक हुई जी, उसको फिगर आउट करना बहुत ज़रूरी है। और इसमें जितने OGW होंगे, जो उनके ओवरग्राउंड वर्कर होते हैं, जो उनके सपोर्टर होते हैं, जो उनके हाइड आउट्स होते हैं, उनको कैसे जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो कैसे क्रैकडाउन करेंगी, इस पे हमारी नज़र बनी रहेगी। लेकिन ये वाकई में बहुत ही चौंकाने वाली, बहुत ही दहलाने वाली घटना। बिल्कुल। तो ये अभी तक जो लेटेस्ट अपडेट्स हमारे सामने आए हैं, लोगों के बयान आए हैं, आपको बताए हैं। आगे जो भी नई जानकारी होगी वो भी आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। लल्लन टॉप पर आपको तमाम अपडेट्स मिलते रहेंगे। देखते रहिए। शुक्रिया।